हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर एक लिपन आर्ट लेके आ गई हूँ जिसमें मैं आज शिव जी का डमरू और त्रिशूल बनाऊंगी, जिसको मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है। इसको मैंने अच्छे से मेज़र करके सेंटर लेके उसके बाद मैंने इसको ड्रॉ किया है। और उसके बाद हर बार की तरह मैं इसमें भी मोल्डेड क्ले का ही यूज़ करूँगी। और मैं जैसे जैसे मैंने इसमें ड्रॉ किया हुआ है वैसे ही मैं क्ले की शेप उसके ऊपर देती जाऊँगी और इस आर्ट को पूरा करूँगी। जितना भी मैंने अंदर ड्रॉ किया है पहले मैं उसे फिनिश करूँगी वन बाय वन। आज इस आर्ट के साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रही हूँ मोल्डेड क्ले के बारे में। जैसे जो बिगनर्स हैं जिनको इस क्ले का ज़्यादा नहीं पता, तो मैं उसके लिए बता देती हूँ। जो ये क्ले होती है पहले तो दो पार्ट में आती है। इसको हमने दोनों को सेम क्वांटिटी उन्होंने दी होती है, इसको मिक्स करना होता है। तो आप कभी भी ये क्ले अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, जो ये क्ले है जैसे ही आप मिक्स करते हो, मिक्स करने के बाद ये धीरे धीरे हार्ड होना शुरू हो जाती है। इसलिए आप कोशिश करें जब भी आप कोई आर्ट कर रहे हो तो जो क्ले है वो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही लेके यूज़ करो। क्योंकि अगर आप सारी क्ले, जैसे कई वीडियोस में लोग दिखाते हैं कि पूरी क्ले को लेते हैं और वो आपको डो दिखा देते हैं, तो वो वेस्ट है। क्योंकि वो जो क्ले है, अगर आप न्यू हो, अब हर आर्ट को बनाने में टाइम लगता है। वो आर्ट पे डिपेंड है आपने किस हिसाब से बनाया है या किस हिसाब से आपने उसको ड्रॉ किया है, उस पर कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए जो क्ले है उसको आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेके मिक्स करो, जिससे कि वो उसकी वेस्टेज ना हो और ख़राब ना हो। क्योंकि बाकी की क्ले हार्ड हो जाएगी तो वो वेस्ट हो जाएगी, उसका कोई यूज़ नहीं रहता है। इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि जिस हिसाब से मैंने ड्रॉ किया है, जिस हिसाब से उसमें वर्क है, मैं उसी हिसाब से क्ले को लेती हूँ, उतना ही मिक्स करती हूँ कि जितना मैं यूज़ कर सकूँ जब तक कि वो हार्ड ना हो जाए। इसीलिए मैं आपको भी ये टिप्स दूंगी कि आप जब भी इस क्ले को यूज़ करो तो प्लीज़ कभी भी पूरी जो पैकेजिंग होती है वो पूरी आप मत यूज़ करो, वो आप थोड़ी थोड़ी हाफ हाफ लेके करो जिस हिसाब से आपकी स्पीड है। और ऐसे ही मैंने ये जो शिव जी का अंदर का मैंने जो डमरू में जो शेप दी है, उसको भी जितना मैंने डिज़ाइन दिया है बारीकी वाला, उसको मैं क्ले से ही फिल करूँगी। अब ये जो मैंने बाउंड्रीज बनाई हैं, इस पे मैंने जो डोरियां रखी हैं, जो नीचे की डोरी है मैंने ऊपर की डोरी से मोटी रखी है, क्योंकि जो बीच में इसके जो स्पेस है वो कम आती। इस हिसाब से मैंने जो इनमें दोनों में मैंने फ़र्क रखा, जो नीचे की डोरी उससे मैंने ऊपर की डोरी को पतला रखा। ऐसे ही ये जो डिज़ाइन है मैंने कंप्लीट कर लिया और इसको ड्राई होने दिया था। ड्राई होने के बाद जो मैं इसके फ्लावर्स बना रही हूँ कमल के, उसके लिए मैंने जो डोरी है वो बहुत ही बारीक रखी है, क्योंकि नहीं तो जो फ्लावर के बीच में जो स्पेस रह जाएगी वो बहुत कम हो जाती। जिसके लिए मैंने इसको डोरी को बिल्कुल बारीक रखा था जितना हो सका। और इसमें बहुत टाइम लगा था, बहुत पेशेंस लगा के ये प्रोसेस करने वाला था, क्योंकि जो डोरियां थी वो बहुत ही पतली थी, तो ज़्यादा खींचातानी करने से वो टूट रही थी। इसीलिए जो क्ले थी यहाँ पे मैंने जब वो थोड़ी सी ड्राई हो गई थी तभी मैंने लगाना शुरू किया था। क्योंकि जब स्टार्टिंग में क्ले को मिक्स करो ना तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसको हैंडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो हाँ, मैं आपको एक और टिप्स देती हूँ। ये जो क्ले होती है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, इसलिए जब भी आप इसको मिक्स करो तो हमेशा साथ में अपने पाउडर, टेल्कम पाउडर लेके ही यूज़ करो, जिससे कि ये जो क्ले है उसमें सॉफ्टनेस बनी रहती है और ज़्यादा ये चिपचिपी नहीं होती। नहीं तो ये हाथों वगैरह में बहुत ज़्यादा चिपकती है, जिससे कि हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टेल्कम का पाउडर लेके यूज़ करते रहो, जिससे कि जो इसकी शेप है वो भी अच्छी होती है और ये टूटती भी कम है। जब हम इस डोरी को रोल कर रहे होते हैं उस वक्त भी हम बोर्ड के ऊपर टेल्कम पाउडर लगा के ही आप इसको हल्का हल्का प्रेस करके
ही रोल करें, जिससे कि बहुत ही ईजिली जो है हमारी डोरियां बन जाती हैं। ऐसे ही ये सेम प्रोसेस से मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। और अब आती है लास्ट में, इसको जब ये पूरा जो डिज़ाइन है फिनिश हो गया है तो इसको फाइनल में मैंने एक मोटी डोरी से इसको लॉक कर दिया है। इसको लॉक करने के बाद मैंने होममेड जैसो बनाया था, जो कि बहुत ही इजी होता है बनाना। मैंने अपने ऑलरेडी शॉर्ट्स में डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। बहुत ही इजी ट्रिक होती है जैसो बनाने की, जो कि आप ऑनलाइन ख़रीदते हो उससे हाफ रेट में ही पड़ती है और बहुत ही आराम से घर में ज़्यादा क्वांटिटी में हम बना सकते हैं। पहले मैंने जैसो का कोट करने के बाद जो मैंने जितना भी ये जो जहाँ पे शिवजी जी का डमरू और त्रिशूल है उसके अंदर अंदर की जितने भी पीछे की स्पेस है उस पर मैंने वाइट कलर ही मैं यूज़ करूँगी और उसको मैंने एक स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड किया है, जिससे कि उसका जो टेक्सचर था बहुत अच्छा आ रहा था और जो कलर था वो बहुत उठ के आ रहा था। और ऐसे ही जितनी भी इसकी साइड्स हैं उसके लिए मैंने फ्रोजी कलर का यूज़ किया है, उसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर लिया था ब्लू कलर मिक्स करके। ये भी मैंने कलर खुद ही बनाया था। डार्क ब्लू में मैंने वाइट यूज़ किया था और हल्का सा मैंने इसके ऊपर येलो, मैंने बहुत कलर इसमें मिक्स करे थे और लास्ट में ये कलर बना था, इसमें मैंने हल्का सा शायद येलो भी यूज़ किया था। ऐसे ही जो अंदर की बाउंड्री थी और जो बाहर की बाउंड्री थी उन दोनों का कलर मैंने सेम रखा है और इसको भी मैंने अच्छे से स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि ब्लेंड करने से जो कलर है ना जो हमने किया होता है उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसीलिए मैंने स्पॉन्ज से उसको अच्छे से टेक्सचर दे दिया, जिससे कि वो बहुत अच्छा लग रहा था और जो ब्रश से ज़्यादा स्पॉन्ज से कलर जो है फिनिशिंग उसमें आती है। ऐसे ही जो लोटस के फ्लावर थे उन पे मैंने पहले पिंक कलर कर लिया है। इसके मैंने 2-3 कोट अप्लाई किए थे, क्योंकि ये जो पिंक कलर था बहुत ही पतला था, तो इसको मैंने अच्छे से 2-3 इस पर कोट अप्लाई करे थे तो ऐसे कलर आया था। और अब मैं इसके अंदर ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। जितना भी ये कलर का वर्क है मैं इसको अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी। अब मैंने वाइट कलर में हल्का सा पिंच सा पिंक कलर लेके उसको लाइट बेबी पिंक कलर बना के उससे ब्रश की हेल्प से मैंने इसकी हल्की सी शेडिंग कर दी थी, जिससे ये लोटस के फ्लावर जो थे ये बिल्कुल 3D लुक दे रहे थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उससे पहले इतना ज़्यादा ये अच्छा नहीं लग रहा था। और ऐसे ही मैंने गोल्डन कलर से इसको, जो शिव जी का त्रिशूल था उसको मैंने गोल्डन कलर किया है। त्रिशूल को गोल्डन कलर से करने के बाद और बाकी का जितना भी जो क्ले वर्क है जो कि रह गया है उसकी जो बाउंड्रीज हैं उनको मैंने पैरेट ग्रीन कलर से फिल किया था। तो अब जितना भी ये जो पैरेट कलर जितनी भी इसकी बाउंड्रीज हैं इसको कंप्लीट करने के बाद अब आती है मिरर्स की बारी। और इसमें तो मिरर्स इसमें बहुत ही कम लगेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 ही है इसमें, तो मिरर की स्पेस कम है। जैसे कि मेरे पिछले आर्ट में मैं मिरर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें क्ले वर्क इतना ज़्यादा नहीं होता या फिर स्पेस कम होती है, क्ले वर्क की कम यूज़ किया होता है मैंने। पर इसमें ऑलमोस्ट जो क्ले का वर्क है वो ज़्यादा है, तो मिरर्स इसमें कम लगेंगे। तो जितने भी इसके जहाँ जहाँ पे नीड लग रही थी मैं वहाँ वहाँ पे मिरर मैंने थोड़े थोड़े लगा दिए थे।
और ये जो मिरर्स हैं, ये वाले जो पेबल्स थे, जो भी स्टोन्स थे, ये मैंने मीशो से बहुत टाइम से मंगा के रखे हुए थे और इनको मुझे यूज़ करने का टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं किस पे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर जब ये मैंने इसके ऊपर लगाए तो सीरियसली ये स्टोन इतने ज़्यादा इस पे अच्छे लग रहे थे कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि ये कलर और जो स्टोन के कलर थे वो बिल्कुल सेम आए। स्टोन्स लगाने के बाद तो जो फ्रेम की लुक थी वो बिल्कुल ही बदल गई और ये इतना सुंदर लग रहा था, आप देख ही सकते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, आज तक का मुझे मेरा ये बेस्ट लिपन आर्ट लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।